नमस्कार दोस्तों। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएंगी। हौसलों से भरी उड़ान एक दिन जरूर रंग लाएंगी। आप सबके सहयोग से, मार्गदर्शन से जन भागीदारी समिति का अकाउंट्स टैली में मेंटेन कैसे करें, इसकी हमने एक सीरीज चलाई। इसका आज अंतिम सोपान आपके सामने प्रस्तुत है। साथ ही मैं आपसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि इस विषय पर मैंने एक पुस्तक लिखी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली RP9। 400 पेज की ये पुस्तक है। संजी पब्लिकेशन जयपुर से प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक फ्लिपकार्ट पर भी और अमेजॉन पे भी उपलब्ध है। यदि हमारी कोई संस्था डायरेक्ट पब्लिशर से परचेज कर रही है तो उस पर 30% का इसमें डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो ये बात थी पुस्तक के संबंध में। पिछले 5 एपिसोड में आपने जन भागीदारी समिति के अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा उसको देखा। आपसे जो चर्चाएं हुई, बहुत से कुछ फीडबैक मिले, उनके आधार पर आज हम अंतिम कड़ी लेके आ रहे हैं। मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में उन तमाम प्रकार के लिंक दिए हैं जहां पर इससे रिलेटेड वीडियो हैं। ये सब वीडियो पिछले महीने मैंने YouTube पे अपलोड किए थे, तो इनको आप देखिएगा। जो इससे संबंधित है मैंने सबके लिंक उसमें दे दी है। कभी कभी पॉजिटिविटी भी बड़ी महंगी पड़ जाती है, लेकिन उस पॉजिटिविटी के कारण हमें बहुत सारा फायदा भी होता है। होम आइसोलेशन में रहते हुए मैंने आप लोगों के लिए यह सीरीज चलाई है। मुझे पूरी उम्मीद है आप मुझे सहयोग करेंगे, आपका समर्थन होगा और आप इस चीज को सीखेंगे। इससे मुझे मनोबल मिलेगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। जन भागीदारी समिति के अकाउंट को टैली में मेंटेन करने के अंतिम सोपान में हम लोग पहुंच चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग बाउचर्स में एंट्री कर रहे थे। F4 कांट्रा, F5 पेमेंट और F6 रिसिप्ट बाउचर में आपके द्वारा एंट्री की गई थी। अभी जो एंट्री का स्वरूप दिख रहा है डबल मोड में है। इसको सिंगल मोड पे करने के लिए F12 को प्रेस करते हैं। सेकंड नंबर का ऑप्शन है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट काउंटर बाउचर को यस कर देते हैं और कंट्रोल द्वारा इस स्क्रीन को सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा स्क्रीन सिंगल मोड पे आ गया। ऐसे लोग जिनका बैकग्राउंड नॉन कॉमर्स का, उनके लिए सिंगल मोड एंट्री करना बहुत आसान होता है। इन एंट्री करने के बाद हमारे सामने एक F7 जनरल बाउचर है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जनरल बाउचर एक ऐसा बाउचर टाइप है जिसमें हम ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट की एंट्री, ड्यूज की एंट्रीज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा पेमेंट बड़ा होता है और हम पेमेंट कुछ समय पश्चात करते हैं और हम जानना भी चाहते हैं कि किन किन पार्टियों से हमने कौन कौन सी वस्तुएं अथवा सेवाएं परचेज की है। तो उसका भी अलग अलग हिसाब रखने के लिए हम पहले ड्यूज की एंट्री करते हैं और फिर पेमेंट की एंट्री करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कोई चीज या कोई इक्विपमेंट्स मेंटेन करवाया है, कोई रिपेयरिंग मेंटेन हुई, तो मान लेते हमने रिपेयरिंग मेंटेन को हमने चयन किया। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स एंटर करते हैं। मान लेते हैं बिल आ रहा था 19,400 रुपये। यहाँ पे आप क्रेडिट का चयन करेंगे क्योंकि हम ड्यू कर रहे हैं और उस पार्टी का नाम यहाँ पे हम डालेंगे जिस पार्टी से हमने ये रिपेयरिंग का कार्य करा है। तो Alt C अगर कोई हो कंप्यूटर रिपेयरिंग वाला, इक्विपमेंट्स रिपेयरिंग वाला, तो उसका हम यहाँ पे ड्यूज कर सकते हैं, नाम डाल सकते हैं। यदि इस लिस्ट में, लेजर की लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो आप ऑनलाइन इसको क्रिएट कर सकते हैं Alt C के द्वारा। तो हमने बनाए कंप्यूटर गैलरी के नाम से। सेंड क्रिएटर्स के अंतर्गत हम ग्रुप का चयन करेंगे, कंट्रोल A द्वारा इसे सेव कर लेंगे। ये 19,400 रुपये ड्यूज हो गया। न्यू रेफरेंस का चयन करेंगे। कंप्यूटर गैलरी वाले का जो बिल होगा उसका बिल नंबर यहाँ डाल देंगे, एंटर करेंगे, मेरेसन लिखेंगे बीइंग रिपेयरिंग ऑफ computers in the lab 3 white
प्रपोजल CSE। तो ये हमने क्या किया, एक नरेशन लिख दिया और इसको सेव कर ली। ये हमने ड्यू किया है और इसको ड्यू करने के बाद में हमने इसका सेव कर लिया। तो ऐसे सेव करने के लिए हम एक्सेप्ट बटन को प्रेस करेंगे। ये हमने सेव कर लिया। जब आप भविष्य में चले इसका पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के लिए आप जाएंगे F5 पर, पेमेंट वाउचर पर चलेंगे, बैंक अकाउंट का डिटेल का चयन करेंगे, कंप्यूटर गैलरी का चयन करेंगे और यहाँ पे अमाउंट देखो दिखने लगा 19,400 रुपये ड्यूज। ये 19,400 रुपये आपने पेमेंट कर दिया। अगेंस्ट रेफरेंस बिल का आपने चयन कर दिया। चेक नंबर आप सीरीज का चयन कर सकते हैं। बैक स्पेस से आपके सामने दो प्रकार के चेक का सीरीज है। तो टैली में आपको याद रखना है कि 3-4 कीज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि आपको मेनू में से कुछ चीज़ सेलेक्ट करना हो तो स्पेस बार का हम चयन करते हैं। हमको एक स्क्रीन पीछे जाना है तो हम बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। जिस स्क्रीन पर है वहीं पे हमें कुछ पीछे जाना है तो हम बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। तो एस्केप की और बैक स्पेस की दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप याद रखें कि जब आपको एक स्क्रीन पीछे जाना है तो एस्केप की का उपयोग करेंगे और यदि उसी स्क्रीन पर एक लाइन पीछे जाना है तो आप बैक स्पेस की का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ पे चेक का चयन किया, एंटर किया, चेक नंबर चयन हुआ, बीइंग पेमेंट डन। अगेंस्ट बिल नंबर 3214 डेटेड, ये 5 तारीख का ही था हमारे पास में तो हमने 5/4 डाल दिया। और इस वाउचर को हमने इंटर करते हुए सेव कर लिया। तो एक प्रकार की एंट्री ये होंगी। इसी प्रकार से कुछ ड्यूज की एंट्री हो सकती है। हम मंथ चेंज कर लेते हैं तो F2 से हम मंथ चेंज कर लेंगे। मान लीजिए हमें 1 तारीख को कुछ ड्यूज होते हैं, 1/5 को, तो जो ड्यूज होते हैं उसकी एंट्री हम जनरल में करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं F7 जनरल में। मैं 3-4 ड्यूज की एंट्री करता हूँ और उसका पेमेंट कर देता हूँ। तो इस प्रकार का एक ये आपका सेशन यहाँ पे समाप्त होगा। तो इसमें हम चलते हैं कि हमने न्यूज़पेपर हमारे यहाँ परचेज हो रहे थे तो हमने न्यूज़पेपर का खाता यहाँ पे खोल लिया। यदि आपके पास में नहीं है तो Alt CC से आप खोल सकते हो अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। हमने न्यूज़पेपर वाले का अकाउंट खोला। इसका बिल आया था 7,662 रुपये। इस साल भर का बिल था, वो देता था, हम यहाँ पे हमने क्रेडिट डाला। ये रितेश न्यूज एजेंसी वाले से हमें हमारे पास पेपर आते थे, इसको हमने ड्यूज कर दिए। न्यू रेफरेंस लेंगे, उसका बिल नंबर था 4343, उसका हमने डाल दिए और यहाँ पे लिख दिए बीइंग न्यूज पेपर बिल रिसीव्ड फॉर द मंथ ऑफ जून टू अप्रैल। जहाँ पे आपकी जो डेट होंगी आप उसके ईयर डाल दीजिएगा। तो हमने एक एग्जाम टेंटेटिव लिया है, उसको सेव कर लिया। तो हमने अभी एक बिल ये वाला सेव किया। हमारे यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी वर्क कर रहे थे, उनकी अप्रैल की सैलरी ड्यू हो गई थी तो उसको भी हम कर लेते हैं। तो हमने खाता चेक किया, ऑनरेरियम ऑफ गेस्ट फैकल्टी। ये खाता हम पहले खोलना पिछले वीडियो में सीख चुके थे। ऑनरेरियम गेस्ट फैकल्टी का हमने खाता खोला। इनके हमने आ रहा जो बिल था 68,400 रुपये का इन लोगों ने बिल पेश किया। देने वाले लोग थे जो बिल प्रस्तुत किए मिस्टर एक्स थे, तो हमने मिस्टर एक्स का चयन किया। इनका बिल था 25,000 रुपये का। न्यू रेफरेंस में लेंगे। दूसरा बिल था मिस्टर वाई का, ये था 19,800 रुपये का। ये हमने इसका एंट्री कर दी है, ये भी न्यू रेफरेंस में लेंगे। तीसरा बिल था हमारा मिसेस जेड का, तो मिसेस जेड का हमने लिया और ये 23,600 रुपये का बिल लिया और उसको न्यू रेफरेंस के नाम से सेव कर लिया। यहाँ नरेशन लिख देंगे बीइंग ऑनरेरियम
ड्यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 और इस प्रकार से हमने इसकी एंट्री कर ली। तो एक जनरल की एंट्री हमने ये कर दी। हो सकता है इसी प्रकार से ऑनरेरियम हमारे जेवीएस एम्प्लॉय का हो, तो ऑनरेरियम पेड टू जेवीएस एम्प्लॉय, तो हमने ऑनरेरियम पेड टू जेवीएस एम्प्लॉय कर दी। मान लीजिए 8000 आप दे रहे हैं उसे। ये है मिस्टर प्रकाश कुमार, तो हमने प्रकाश कुमार का खाता को क्रेडिट कर दिया। न्यू रेफरेंस, कंट्रोल आर द्वारा मैंने जो पिछला नरेशन था उसको कॉपी पेस्ट का अपने आप पेस्ट हो जाता है। तो बीइंग ऑनरेरियम ड्यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 ड्यूज की एंट्री मैंने ये भी कर ली। इसी प्रकार से हम हॉस्टल चला रहे हैं जन भागीदारी समिति से। ये सब एग्जाम्पल है, एज्यूम किया गया है, माना गया है। तो यदि आपके यहाँ जैसी स्थितियाँ होंगी आप उसके हिसाब से इसको लेजर क्रिएट करेंगे। ये मैं कुछ एग्जाम्पल्स के लिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने ऑनरेरियम दे रहे हैं मैट्रन को, तो इसको ड्यूज करेंगे, ये हमारे लिए खर्चा है। मान लीजिए ये 10,000 रुपये थे, एंटर करते हैं, क्रेडिट होता है। मिसेज दुबे को आपने मैट्रन रखा हुआ था, न्यू रेफरेंस ले लिए, 5 नंबर का बिल है। कंट्रोल आर द्वारा आप नरेशन कर लीजिए कि बीइंग ऑनरेरियम ड्यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 20, और ये सबकी एंट्री होगी। इस प्रकार से हमने ड्यू किए। यदि आप चाहते हैं तो इनके जैसे मान लीजिए रितेश न्यूज एजेंसी है, मिस्टर एक्स वाई जेड, प्रकाश कुमार और दुबे, इनको चाहो तो एक एक सिंगल एंट्री से आप पेमेंट कर सकते हैं, या चाहो तो एक ज्वाइंट एंट्री के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। तो एक सिंगल एंट्री में करके देखता हूँ रितेश न्यूज एजेंसी की, और बाकी सबको फिर मैं ज्वाइंट एंट्री कर लूँगा ताकि आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हम चलते हैं F5 पेमेंट बाउचर में। F2 से मैं डेट चेंज कर रहा हूँ। मान लीजिए हमने 5 तारीख को पेमेंट किए, बैंक का सिलेक्शन किए, वन टाइप किया तो बैंक ऑफ इंडिया ले लिया। रितेश न्यूज एजेंसी का मैंने चयन किया, 7,662 रुपये मुझे देना था, मैंने उनको दे दिया। अगेंस्ट रेफरेंस का चयन किए और चेक नंबर में आपने रेंज का चयन किए, इंटर करते हुए गए और नरेशन लिख दिए, पेमेंट डन। तो यहाँ पे आप डाल देंगे कंट्रोल आर से बीइंग पेमेंट डन अगेंस्ट बिल, नंबर इसका था 43। तो इसको आप संशोधन कर सकते हैं। बिल नंबर 43 और इसको सेव कर लीजिए। तो हमने इसको सेव कर लिया। एक हम पेमेंट अब कर रहे हैं, बाकी लोग का एक साथ बहुत सारे चेक काट देते हैं हम और सबका पेमेंट कर देते हैं। ये बैंक का चयन किया, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद मिस्टर एक्स का चयन कर लेते हैं। हमने एक्स का चयन किया। एक्स का बैलेंस था, देखिए 25,000 रुपये बैलेंस दिख रहा है। 25,000 रुपये का आप चेक काटेंगे अपनी जन भागीदारी समिति से। अगेंस्ट डिफरेंस ले लेते हैं। नरेशन चाहे तो आप यहाँ डाल दीजिए, अदरवाइज वाई का हम ले लेते हैं। वाई का बिल था 19,800 का। फिर मिसेस जेड का बिल था 23,600 का, हमने 23,600 का बिल ले लिया। इसके बाद था मिसेस दुबे का, तो हमने मिसेस दुबे का भी एक चेक काट दिए। जो मिसेस दुबे हमारे मैट्रन ग्रुप में काम कर रही है, इनका 10,000 रुपये सैलरी थी। एंटर कर लेते हैं अगेंस्ट डिफरेंस। और लास्ट वाला जो चेक था प्रकाश कुमार का काट लिए हमने, जिन्हें हमें 8,000 रुपये देने थे। तो 8,000 रुपये हमने प्रकाश कुमार के काट लिए। एंटर कर लेते हैं अगेंस्ट डिफरेंस और इतने सारे बाउचरों की एंट्री एक साथ कर लिए। आप देखिए कितना समय हमारा बचता है। इसके बाद बैंक डिटेल आ रही है और ये हो सकता है कि चेक आपका सबका खाता आपके ही बैंक ऑफ इंडिया में था तो आपने ये पूरी की पूरी लिस्ट बैंक में पहुंचाई है कलेक्शन के लिए। हमने केवल एक चेक काटा और सबका पेमेंट हमने एक चेक से किया है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि रितेश का हमने सिंगल इसलिए काटा कि उसका बैंक हमारे बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट नहीं था, किसी और बैंक में उसका अकाउंट था, तो उसको हमने सिंगल चेक देके विदा किया
और बाकी जिन लोग जितने थे इन सब का हमने हमारे बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट्स में पेमेंट कर दिया। हमने एक चेक का पेमेंट किया और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग अमाउंट पेड एस पर लिस्ट। तो जो भी लिस्ट थी उसके आधार पे आपने पेमेंट कर दिया और उसको सेव कर लिया। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा पेमेंट हो गया। तो ये एक कड़ी हो गई। कुछ संस्थाओं में आउटसोर्सिंग का काम हो रहा है और आउटसोर्सिंग के काम में हम बहुत सारी सर्विसेज ले रहे हैं और सर्विसेज में हमको टीडीएस भी काटना पड़ता है। तो अब हम लोग चलते हैं टीडीएस पर। आउटसोर्सिंग पे सर्विस ले रहे हैं और हम टीडीएस काटना चाहते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम F11 फीचर्स पे, इंटर करते हैं यहाँ पर F3 पर स्टेटरी एंड टैक्सेशन पर। स्टेटरी एंड टैक्सेशन पर जाने के बाद हम टीडीएस को इनेबल करेंगे। मैंने जैसे अभी इनेबल किया हुआ था। इंटर करेंगे, सेट अल्टर टीडीएस डिटेल को यस करेंगे। यहाँ पे आपका 10 का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, इंडिविजुअल नंबर यदि आप इंडिविजुअल हैं HUF है तो डालेंगे, सोसाइटी इंडिविजुअल HUF में आती है। इंटर करते हुए इसको हम सेव कर लेंगे। एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण होती है, सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल। तो ये इसको आप यस कर लेते हैं तो आपको अपना पूरा डिटेल डालना पड़ेगा। जैसे मैंने डाला हूँ कि नेम है अरविंद कुमार जी हैं, प्रिंसिपल है, उनका पैन नंबर, ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं इसलिए इसको आप इसका दर्ज करेंगे। जो आपकी सोसाइटी से संबंधित हो की जानकारी यहाँ पे फिलअप करेंगे। कंट्रोल द्वारा इसको सेव कर लेते हैं और इंटर करते हुए इसको सेव कर लेते हैं। इंटर करते हुए कंपनी ऑपरेशन अल्ट्रेशन स्कीम को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्केप करते हुए अब हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली में। अकाउंट्स इन्फो पे चलेंगे, हम लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट कर जैसे हमने एक बुंदेलखंड सिक्योरिटी सर्विसेज का हमने खाता इनेबल किया हुआ है, इसके खाते को हमने क्रिएट किया हुआ है, अल्ट्रेशन मोड में है। समय को बचाने के लिए इसको मैंने अल्ट्रेशन मोड पे ले लिया है। आप इसको Alt C करके बना भी सकते हैं। F12 बटन प्रेस करेंगे आप लोग। F12 को प्रेस करने के बाद में टीडीएस मास्टर को यस कर लीजिए, प्रोवाइड एडवांस इंफॉर्मेशन मास्टर को यस कर लीजिए। इंटर करते हुए चलिए और प्रोवाइड एड्रेस फॉर लेजर अकाउंट को यस करना है। एड्रेसेबल रेवेन्यू अकाउंट को छोड़ दीजिए। प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल्स को आपको यस करना है। तो कॉन्टेक्ट डिटेल को यस करने के बाद आप इंटर करते हुए आगे बढ़िए और इसको भी सेव कर लीजिए। इस प्रकार से आपको सामने स्क्रीन आ जाती है। बुंदेलखंड सिक्योरिटी सर्विस ने आपको सर्विस दी तो इसको अंडर सिंडिकेटर्स में क्रिएट करेंगे, मेंटेन बिल बाय बिल रखेंगे। इसके बाद इंटर करते हुए चलेंगे, यहाँ टीडीएस डिडक्टेबल आता है उसको यस करना है। इंटर करने के बाद आगे बढ़ेंगे, यस। इस तरीके से हमारे सामने लिस्ट आती है। इसमें इसकी कैटेगरी चुनना है कि बुंदेलखंड सिक्योरिटी सर्विस की कैटेगरी क्या है। हमने देखा कि बुंदेलखंड सिक्योरिटी सर्विसेज इंडिविजुअल है HUF में, क्योंकि हमने उससे पैन नंबर ली, उससे हमें पता चल गया कि उसकी कौन सी कैटेगरी है। इंटर करते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, इसको हमको यस करना है। यूज एडवांस एंट्री में हमने पेमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर्स का चयन करते हैं। इंटर करते हैं। एंड ऑफ लिस्ट। अब आपको लग रहा होगा कि पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स का हम कहाँ से क्रिएट किए, तो इसको मैं बता देता हूँ कहाँ से क्रिएट किया गया है। इंटर करते हुए चलिए और पैन नंबर में आप अपना बुंदेलखंड सिक्योरिटी सर्विसेज का पैन नंबर अवश्य डालिए। यदि हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को पेमेंट करते हैं तो उसका टीडीएस यदि पेन नंबर है 2% काटते हैं, और यदि उसका पास पेन नंबर नहीं है तो हमें 20% टीडीएस काटना पड़ेगा। तो इसका आप ध्यान रखें। यदि आपका सर्विस प्रोवाइडर टैक्स पेयर है तो उसका पैन नंबर अवश्य हमें यहाँ पे दर्ज करना है, उसको सेव कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बैक स्पेस करते हैं, अकाउंट इन्फो पे चलते हैं और लास्ट में देखिए यहाँ पे स्टेचरी इन्फो एक नया ऑप्शन इनेबल हो गया, तो हम इस पर इंटर करते हैं। टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट पे चलते हैं और क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने क्रिएट कर लिया। तो पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स हमने पेमेंट को किया हुआ है।
यदि आप इसको चाहते हैं कि ऑटोमेटिक आ जाए तो यहाँ पे आप हेल्पर की सहायता ले सकते हैं, और हेल्पर की सहायता के लिए आपका नेट चालू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना उसके आप नहीं कर पाएंगे। तो आप जितने प्रकार की सर्विसेज हैं उतने प्रकार की सर्विसेज को यहाँ पर आप चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से चयन किया पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स का 194C, और पेमेंट कोड उसका था 94C, यहाँ पे दिया हुआ है। उसकी रेमिटेंस कोड वगैरह हमें की अभी ज़रूरत नहीं है। विथ पेन 2% कटेगा, विदाउट पेन 20% कटेगा। तो इसको हमने सेव कर लिया। स्केप करते हैं। इसके बाद में हम लेज़र पे थे, लेज़र क्रिएट कर रहे थे, तो मैं लेज़र क्रिएट कर चुका हूँ। समय बचाने के लिए तो हम अल्ट्रेशन मोड पर आते हैं, उसको देख लेते हैं। तो सिक्योरिटी सर्विसेज का खाता पे हम चलते हैं। सिक्योरिटी एंड क्लीनिंग सर्विसेज का खाता हमारे पास में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत है, एंटर करते हुए चलते हैं। TDS एप्लीकेबल, इसको हमको एप्लीकेबल करना है। स्पेस बार दबाएंगे, 3 ऑप्शन आता है, एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। हमको एप्लीकेबल का चुनना है। यहाँ पर हमको चुनना है पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर, इंटर करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो 2 खाते हम लोगों ने बना ली। फिर एक खाता हम खोलते हैं TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर। तो हमने TDS काट रहा है कॉन्ट्रैक्टर पे, तो उसको इंटर कर लेते हैं। ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पे देखिए TDS और पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, इसका भी चयन कर लेते हैं और इंटर करते हुए इसको हम सेव कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने 3 अकाउंट्स खोलेंगे। अब चलते हैं वाउचर एंट्री पे। इसके बटन दबाते हुए इसके की से हम बाहर निकलते हैं, पिछली स्क्रीन में आते हैं। 2-3 बार एस्केप की दबाने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं वाउचर एंट्री में। मई का महीना है, परचेज वाउचर को हम ले रहे हैं। परचेज नंबर था 1254। बुंदेलखंड सिक्योरिटी सर्विस वालों ने हमें बिल दिया है 5 तारीख को। तो यहाँ पे हम बुंदेलखंड सिक्योरिटी सर्विसेज का चयन कर लेते हैं, कंट्रोल का चयन करते हैं और यहाँ पर अब सिक्योरिटी सर्विसेज का चयन करते हैं। ये सर्विस हमने परचेज की, मान लीजिए उसने 40,000 रुपये हमें पेमेंट किया, तो 40,000 रुपये की एंट्री करते हैं। यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट आता है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स का हम चयन कर लेते हैं, इंटर करते हैं। TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर का चयन करते हैं। देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया उनने 800, क्योंकि इसका पैन नंबर दिया हुआ था। हमने इसको चयन कर लिया, रेफरेंस नंबर लिया, TDS का नंबर लिया और इस वाउचर को हमने सेव कर लिया। देखिए अब उसका ड्यू जो पेमेंट हो रहा है वो हो रहा है 39,200 रुपये, 800 रुपये हमने काट के रख लिए। ये हमारे पास में एक लाइबिलिटी का खाता ओपन हो गया। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिल रिसीव्ड ऑफ सर्विसेज, ये हमने डाल दिए। और डालने के बाद में हमने इसको सेव कर लिया, वाउचर सेव हो गया। अब इसका यदि हमें पेमेंट करना हो तो मान लीजिए हम अगले दिन इसका पेमेंट कर देते हैं, चाहे तो आप उसी दिन भी पेमेंट कर सकते हैं। तो अब हम चले जाएंगे F5 पेमेंट वाउचर में। हमने बैंक का चयन किया, एंटर करते हैं। बुंदेलखंड का हम चयन करते हैं, बुंदेलखंड सिक्योरिटी सर्विसेज, इंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 39,200 रुपये का ही बैलेंस दिखा रहा है, तो हमने 39,200 रुपये का चयन किया, एंटर करते हैं। अगेंस्ट डिफरेंस लिए, एंटर करते हैं और इसको हम चेक के द्वारा पेमेंट कर देते हैं। बीइंग पेमेंट डन, वाइड, या आप चाहे तो लिख सकते हैं अगेंस्ट बिल नंबर 1254 डेटेड 5/1/20, और इसको आपने सेव कर लिया। तो ये हमारा पेमेंट हो गया। महीने के आखिरी में आपको लगता है कि आपको अब TDS का पेमेंट भी करना है, तो आप तो त्रैमासिक या 6 मास में या वर्ष में कभी भी TDS का पेमेंट करते थे, जैसा एज पर रूल्स हो वैसा आप पेमेंट कीजिए। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आज ही हम TDS का पेमेंट करते तो कैसे होगा। तो हमने यहाँ पे चयन किया बैंक का TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर, कि TDS हमने काट के रखे थे, इसका हमको पेमेंट करना है। देखिए अगेंस्ट रेफरेंस बताने लगा, टाइप ऑफ रेफरेंस अगेंस्ट, हमने चयन कर लिया बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड सिक्योरिटी सर्विसेज, नाम कंपनी 800 रुपये। देखिए यहाँ पे पूरी चीज़ लिखी थी, आगे एंटर कर लेते हैं।
एंटर करते हैं, चेक नंबर को हम सेव करते हैं और हम आ गए नरेशन पे। इसके पहले यदि आप चाहते हो कि इस बिल को आप सेव करने से पहले इसके चाहो तो चालान के रूप में प्रिंट भी निकाल सकते हैं, तो आप यहीं पे Alt P का उपयोग कीजिए। यदि आपका यहाँ पे प्रिंटर ये सेलेक्ट नहीं हो रहा तो यहाँ से आप प्रिंट विथ प्रीव्यू देखिए, यहाँ सेलेक्ट प्रिंटर का चयन कर लीजिए। तो मेरे पास में विथ प्रीव्यू ले रहा हूँ मैं और प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट की बटन पे एंटर करता हूँ, वाई की बटन पे और एंटर करता हूँ। देखिए मेरे चालान आ गया, Alt Z। यहाँ पर आपको टैक्स चालान भी प्रिंट होके मिल रहा है, इसको आपको प्रिंट निकालना है और सीधा बैंक में पहुंचा देना है चेक के साथ। तो देखिए काम करना कितना आसान है टैली में। एस्केप करता हूँ 2 बार और इस वाउचर को मैं सेव कर लेता हूँ। यदि आप चाहें तो बाद में भी इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कंट्रोल ए द्वारा मैंने इसको सेव कर लिया। तो ऐसा आप त्रैमासिक चालान निकाल के TDS का पेमेंट कर सकते हैं। एस्केप करता हूँ, बाहर चलता हूँ, डिस्प्ले में आता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टेचरी रिपोर्ट्स दी हुई, एंटर करते हैं, TDS रिपोर्ट है। फॉर्म 26Q और 27Q हमारे पास में उपलब्ध है। चालान कौन सा रिकंसिलेशन का वो हमें यहाँ पे देखने लगा। देखिए 800 रुपये का चालान है हमारे पास में, रिकंसिल करना। यदि हम पेमेंट कर देंगे तो उसका रिकंसिलेशन भी हम कर देंगे। ठीक है, स्केप करते हैं, 26Q को भी देख लेते हैं। देखो 26Q पे जैसे ही हमने देखा तो हमारे सामने 26Q उपलब्ध हो गया। डिडक्शन नॉर्मल रेट देखने लगा है कि हमको इसका ट्रांजेक्शन है जिसका हमें TDS हम लोगों ने काटे, तो 26Q भी आपके पास में उपलब्ध हो गया है। 27Q पे चलते, 27Q भी आपके पास में अवेलेबल है। तो इस तरीके से जो स्टेचरी संबंधी प्रोफॉर्मेज हैं वो सब आपको टैली में उपलब्ध हो जाते हैं। आप इसका उपयोग करके देखिए, है ना। यहाँ पे पूरी रिपोर्ट्स हैं कौन कौन से खाते हैं जिनके हमें पैन नंबर के से बिना भी हैं। तो ये था आपका TDS संबंधी वाउचर एंट्री। अब हम चलते हैं प्रिंटिंग। प्रिंटिंग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें कुछ चीज़ों का प्रिंट निकालना पड़ता है। तो अब हम प्रिंट पे आते हैं। दीजिए आपको इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट को प्रिंट निकालना है तो आप इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट पे जाइए, एंटर कीजिए, Alt F1 डिटेल कीजिए और Alt P कर दीजिए, तो आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। हो सकता है कि आपके उसमें ऐसी स्क्रीन ना दिखे, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, एस्केप कीजिए और यहाँ पे चल के Alt P जब बटन दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट प्रिंटर आ जाता है, कॉपीज आता है, प्रिंट फॉर्मेट आ जाता है। तो आप यहाँ पर प्रिंट सेलेक्ट प्रिंटर का चयन कर लीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट प्रिंटर करते हैं तो आपके पास में जो जो प्रिंटर्स होते हैं वो सब दिखने लगते हैं। मेरे पास में कैनन का प्रिंटर है, मैंने उसको चयन किया और इस तरीके से स्क्रीन आ जाती है। आप यहाँ पे पेज सेटअप वगैरह कर सकते हैं, फिनिशिंग देख सकते हैं, डुप्लेक्स सेट कर सकते हैं, सिंगल पेज सेट कर सकते हैं और इसके करने के बाद में इसको आप ओके कर लीजिए तो आपका प्रिंट हो गया। अगर प्री प्रिंटेड कागज पे आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको Alt R का उपयोग करना पड़ेगा, पेज नंबर का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, मैं विथ प्रीव्यू के साथ निकाल रहा हूँ। प्रिंट कर लेता हूँ, यस, तो ये प्रीव्यू दिखने लगा। Alt Z करता हूँ तो मुझे जन भागीदारी समिति गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पवई का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिस्प्ले होने लगा है। ये सब टेंटेटिव आंकड़े हैं, है ना। एक्सेस अब इनकम ओवर एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद हम लोग एस्केप करते हैं, पीछे चलते हैं। यदि आपको बैलेंस शीट प्रिंट करना हो तो आप यहाँ पे चले जा सकते हैं, Alt F1 कर सकते हैं। और यदि आपको कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है तो आप F12 का उपयोग करेंगे। यहाँ पे वर्टिकल बैलेंस शीट भी आपके पास उपलब्ध है, इनकम टैक्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोथ एज लायबिलिटी, ये भी। तो इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ों को आप देख के ट्राई कीजिए। आपके पास में पूरे संसाधन है, 1-2 पेज आपके प्रिंट होंगे, लेकिन इन ऑप्शनों को यस नो करके आप प्रिंट निकाल के देखिए, आपको सब चीज़ें समझ में जाएंगी। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षित और तकनीकी योग्यता वाले व्यक्ति हैं। कंट्रोल ए द्वारा इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ। प्रिंटिंग का एक ऑप्शन हमारे और पास में है कि मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग पे चलते हैं, अकाउंट बुक पे प्रिंट करते हैं। अब हमको टैली में बैंक बुक या कैश बुक को प्रिंट करना होता है।
तो हमारे पास कैश बैलेंस होता नहीं, जो कुछ भी होता है हम बैंक बुक के रूप में रखे होते हैं। जन भागीदारी समिति खाता इंटर करते हैं, ये हमारी बैंक बुक आ गई जो एक कैश बुक के रूप में हमें ट्रीट कर रहे थे, इंटर करते हैं। ये पूछता है कब से लेके कब तक प्रिंट करना है, तो बैक स्पेस हम बटन दबाते हैं। बैक स्पेस दबाने से हमारे पास डेट आ जाती है, तो आप स्केप की दबाइए, फिर स्केप की दबाइए, तो जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सबको ले लेगा। या आप चाहें तो यहाँ पे अवधि डाल सकते हैं कि किस तारीख से लेके किस तारीख तक की आपको बैंक बुक को प्रिंट करना है। फिर कंफर्मेशन अकाउंट है या नॉर्मल ले जाऊं, तो हम नॉर्मल लेजर का अकाउंट का चयन करेंगे। बाउचर में सभी प्रकार के बाउचर का उपयोग करेंगे। फॉर्मेट में हम डिटेल का उपयोग करते हैं, पार्टी का एड्रेस डिटेल लेंगे, बैंक अकाउंट डिटेल लेते हैं, यस करते हैं, बिल वाइज डिटेल लेंगे, कास्ट सेंटर भी यस करेंगे। इन्वेंट्री बिल की जरूरत है ही नहीं हमारे पास में, तो इन्वेंट्री को नो रहने देते हैं। बैंक डिटेल को यस करेंगे, एडिशनल डिटेल को यस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बाउचर नंबर यस रखेंगे, शो नरेशन को भी यस कीजिए आप। यदि आपको रनिंग बैलेंस चाहिए तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए, एंटर कीजिए। इंक्लूड ओपनिंग बैलेंस यस करते हैं। शो ग्रुप नेम, यदि आपको ग्रुप का नेम शो करना है तो उसको यस कीजिए, अदरवाइज आगे बढ़िए। अब आपको बैलेंसिंग मेथड कैसी चाहिए, तो हमको जन भागीदारी समिति में डेली बैलेंसिंग मेथड चाहिए। हम हर दिन का प्रिंट आउट निकालेंगे और उस पर सील साइन करेंगे, तो हम डेली का ले लेते हैं। और फिर इसके बाद एक चीज़ और आती है, स्टार्ट फ्रेश पेज फॉर बैलेंसिंग, इसको भी आप यस कीजिए और एंटर करके प्रिंट कर लीजिए। देखिए प्रिंट प्रीव्यू आ गया। आप पेज अप और पेज डाउन से इसको देख सकते हैं। ये डाउन से मैं नेक्स्ट पेज पे चला गया। आप चाहें तो इसको बड़ा करने के लिए आल्ट जेड का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए आल्ट जेड का उपयोग हमने किए तो हमारे सामने बैलेंस निकल के आ गया, ओपनिंग और कि हमारे क्या क्या ट्रांजैक्शन थे, कितना हमने खर्च किया डेली वाइज। नीचे में पर्याप्त स्पेस है, आप यहाँ पे अपने सील सिग्नेचर कर लीजिए। एक एक करके देखो, डे वाइज पूरी रिपोर्ट आपके सामने दिखने लगी है। तो ये है प्रिंटिंग का। हम स्केप करते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें प्रिंटिंग संबंधी डिटेल दिया हुआ है। और इसी में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होती है बैंक रिकंसिलेशन। चूंकि आज हमारा अंतिम सोपान है, इसलिए मैं बहुत फास्ट सभी प्रकार के ऑप्शन आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं डिस्प्ले में, अकाउंट्स बुक में, बैंक बुक में चलते हैं। देखिए बैंक अकाउंट दिख रहा है, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में मंथ वाइज पे जाके किसी मंथ पे जाके एंटर कर लेते हैं। हमारे पास में इस तरीके से बैंक बुक दिखने लगती है। आप यहाँ पर रिकंसिलेशन का ऑप्शन दबा सकते हैं F5 बटन से। तो ये आपकी स्क्रीन आ गई। आपके पास में स्टेटमेंट होता है बैंक का, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और यहाँ पर बैंक की डेट डालते हैं कि ये जो कैश हमें मिला था वो कब मिला था, 1/4 को। आपने 1/4 की डेट डालेंगे। वेजेस का आपने चेक पेमेंट किया, जिसको चेक आपने पेमेंट किया वो जरूरी नहीं कि तुरंत 1 तारीख को चेक लेके चल जाए, हो सकता है वो 2 तारीख को गया हो, तो आप यहाँ पे बैंक डेट 2 तारीख डालिए। एकेडमिक फीस, जो फीस हमें मिली वो तो उसकी डेट वही होंगी। फिर आपने वेजेस पेड की, ये व्यक्ति तो 10 तारीख को गया चेक लेने, तो आपने 10 तारीख डाल दिया। टेलीफोन एक्सपेंसेस का बिल आपको 15 तारीख को क्लियर हुआ, तो आपने 15 तारीख डाल दी। तो इस तरीके से आप रिकंसिलेशन कर सकते हैं। रिकंसिलेशन करने के 2 तरीके हैं। एक तो होता है सिंपल सा, जिस तरीके से मैंने अभी करना बताया। दूसरा होता है ऑटोमेटिक बैंक रिकंसिलेशन। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो अकाउंट हो, आपका जो बैंक अकाउंट हो, उसमें नेट बैंकिंग की फैसिलिटी उपलब्ध हो, ताकि वहां से आप स्टेटमेंट एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर पाएं और उसको यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं और हम ऑटोमेटिक 1 मिनट में पूरे महीने भर का रिकंसिलेशन कर सकते हैं। इसके लिए भी मेरा वीडियो मेरे चैनल पर है, उसकी भी लिंक इसी वीडियो में मैं दे रहा हूं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और आपकी कुछ क्वेरीज होंगी, कुछ चीजें होंगी, तो आप मुझसे अवश्य पूछिए। और अब इस सेशन को हम लोग यहाँ पे समाप्त करने की अनुमति लेते हैं। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं बैंकिंग वगैरह, तो इसको हम जब कभी नेक्स्ट सेशन होगा या आपकी क्वेरीज होंगी, कुछ आप स्पेशल पूछेंगे, तो आपकी डिमांड पर भी हम कुछ ऐसे वीडियो बना के प्रेषित करेंगे। आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई समस्याएं हैं
तो मेरी ईमेल आईडी AALOK108@gmail.com पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल है थिंक टैली के नाम से, जिसमें अभी तक मैं अपने स्टूडेंट्स के हिसाब से फाइनेंस टैली ERP9 के नोट्स, स्टडी मटेरियल शेयर कर रहा था। यदि आप भी उसके में शामिल हो जाते तो यह सब जानकारी आपको मिलते चली जाएगी। जैसे ही हमारा सेशन समाप्त होगा, मैं हमारे स्टूडेंट को अपडेट करने के लिए इसमें टैली प्राइम की सीरीज चलाने वाला हूं। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप टेलीग्राम पे मेरे चैनल थिंक टैली को ज्वाइन कर लीजिए। आप कोशिश कीजिए, यदि आपको कोई समस्याएं आती है टैली में अपने जनभागीदारी समिति का अकाउंट मेंटेन करने पे, तो मैं आपके बीच का हूं, आपका साथी हूं। आप मुझे कभी भी फोन लगा के अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब सबका दिन शुभ हो। सबको नमस्कार।